अब मैं सहस्त्र धारा के सेंटर में आ गया हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखो नेचुरल धाराएं निकल रही हैं ऊपर से। तो हमारी किस्मत में नहीं था। जो टाइमिंग है स्मारक खुलने की वो 9 से 5 बजे तक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टोटल 4 सिद्ध हैं पूरे देहरादून में। उसमें से पहले सिद्ध में हम आ चुके हैं। देखो ये सामने लिखा हुआ है लक्ष्मण सिद्ध की हिस्ट्री के बारे में। तो यार आज तगड़े वाला सीन हो गया अपने साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज है 4 फरवरी 2023। अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में, हॉस्टल के कॉमन एरिया में हूँ अभी। कल 2 चीज़ें मैंने कवर करी थी, रॉबर केव्स और टपकेश्वर महादेव। ये 2 चीज़ें कवर करी थी, बट 4 का प्लान था, बट 2 ही हो पाया था, जिसमें से 2 रह गए थे, सहस्त्र धारा और क्या खलंगा स्मारक। वो आज कवर करेंगे। सो आज का प्लान मैं आपको बता देता हूँ आज कहाँ कहाँ हमने कवर करना है। सो पहले हम जाएंगे सहस्त्र धारा, दैन खलंगा स्मारक, दैन कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, बुद्ध मंदिर, मानक सिद्ध, चंद्रमणि मंदिर, मांडू सिद्ध और FRI फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट। ये 9 चीज़ें आज कवर करनी है। अभी टाइम 9 बजने वाले हैं। सो हम रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। सो ये जो मैंने 4 सिद्ध बताए हैं, टोटल इंडिया के अंदर ना 84 सिद्ध हैं, जिसमें से 4 सिद्ध देहरादून के अंदर आते हैं। सो वो 4 सिद्ध कंप्लीट करेंगे। उसकी हिस्ट्री के बारे में मोहित बताएंगे जब हम वहाँ पे जाएंगे। तो मेरे को इतनी हिस्ट्री के बारे में उसके पता नहीं है सिद्धों के। सो मोहित बताएंगे, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है सिद्ध के बारे में। सो अभी रेडी हो गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। फिर मैं आपको सीधा नीचे मिलता हूँ स्कूटी पे। लेट्स गो, जर्नी शुरू करते हैं। आज 9 चीज़ें हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा शाम तक। लास्ट में हम कवर करेंगे FRI फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो लेट्स गो। सो मैं नीचे आ गया हूँ जहाँ मैंने स्कूटी अपनी पार्क करी है हॉस्टल में, एरी अपनी स्कूटी। सो यहाँ से पहले हम जाएंगे सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा 10 किलोमीटर दूर है यहाँ मेरे हॉस्टल से, दी हॉस्टलर देहरादून से। लेट्स गो, आप रास्ते की व्यूज़ एंजॉय करना। सो पहुंच चुका हूँ मैं सहस्त्र धारा। स्कूटी मैंने अपनी यहाँ पार्क कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइड में लगा दी है यहीं पे। सो सहस्त्र धारा अभी हम पहुँचे हैं। अभी हम जा रहे हैं, प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे, प्राचीन शिव मंदिर है, वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। ये देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये पानी की धाराएँ नीचे बह रही हैं। मेनली यहाँ क्राउड जून जुलाई के करीब रहता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं नहाने के लिए। इस ठंड में कम ही आते हैं इधर साइड लोग। वो रहा वो शिव मंदिर प्राचीन, वहीं पे जाएंगे अभी हम। इधर से रास्ता गया हुआ है, बाकी नीचे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। इधर साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये साथ में कैफ़े बना हुआ है। स्कूटी हमने उधर साइड कहीं पार्क करी थी। यहाँ से आप चाहो तो पानी भी लेके जा सकते हो। सल्फ़र है इसके अंदर, पानी के अंदर। ये दूर तक है, वहाँ तक है। पीछे तक जाओगे तो आपको यही धाराएं दिखेंगी। रोपवे पॉइंट उधर साइड है कहीं, सो उधर भी अभी हम चलेंगे। अभी पहले भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ये देखो नेचुरल धाराएं निकल रही हैं ऊपर से। इधर साइड से व्यू कुछ ऐसा है, काफ़ी सुंदर है। इधर साइड द्रोणाचार्य जी, काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है। प्राचीन दौंड गुफा शिव मंदिर। चलते हैं ऊपर साइड। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, सॉरी। इधर साइड है मंदिर कहीं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं टेंपल के अंदर, अब हम बाहर आ गए हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। काफ़ी अच्छा मंदिर है। अंदर एक गुफा है, वहाँ द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी थी। काफ़ी पीसफुल प्लेस है। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप देहरादून आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आओ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सहस्त्र धारा में। यहाँ पे एक रोपवे पॉइंट भी है, वहाँ पे भी अभी चलेंगे। रास्ते में कोई बता रहा था कि अभी सर्विसिंग चल रही है रोपवे की, तो रोपवे बंद है।
बाकी वहाँ जाके भी पता लगेगा रोप वे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको सेंटर में खड़ के। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे टेंपल हैं, आप यहाँ दर्शन कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। अब मैं सहस्त्रधारा के सेंटर में आ गया हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हो पानी का बहाव कितना तेज़ है, और इधर साइड भी बह रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है, यहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी थी जिससे 100 धाराएँ निकली थी, सो इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ गया। काफ़ी पवित्र स्थान है, काफ़ी पीसफुल प्लेस है, और यहाँ पे इस पानी में जो भी नहाता है उसका चर्म रोग दूर हो जाता है। ये पानी जो है ये सल्फ़र वाटर है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ फ़ोटो वगैरह लेंगे, फिर रोपवे पॉइंट की तरफ जाएंगे। अभी हम उस रोपवे पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से रोपवे चलता है। सो मैं रोपवे पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। वो अंकल सही थे, यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है रोपवे का, आपको दिखा देता हूँ मैं पीछे। ये देख सकते हो 30 जनवरी से बंद पड़ा है, अभी 7 फरवरी तक बंद रहेगा। ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, तो हमारी किस्मत में नहीं था। आप ऊपर जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। टेबल टेनिस है, बूफर्स लगे हुए हैं डांस करने के लिए, बाकी म्यूज़ियम, अब ऐसे ही काफ़ी सारे टेंपल भी हैं। तो आप आओ तो जा सकते हो, हमारी किस्मत में नहीं था। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से टिकट काउंटर है, ये यहाँ 200 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन। सहस्त्रधारा रोपवे पॉइंट, यहाँ से ऊपर से रोपवे का रास्ता जाता है। सो चलो कोई बात नहीं, बाकी मेन टेंपल जो था वो हमने देख लिया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी पीसफुल प्लेस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ज़रूर आओ अगर आप देहरादून ट्रैवल कर रहे हो तो। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं खलंगा स्मारक। खलंगा स्मारक यहाँ से सहस्त्रधारा से 13 किलोमीटर दूर है। सो अभी वहीं चलते हैं, आप रास्ते के व्यूज़ एंजॉय कर लो। लेट्स गो। अभी तक के यार व्यूज़ बताओ यार आपको कैसे लगे। रास्ता बेहद खूबसूरत है सहस्त्रधारा से खलंगा स्मारक के बीच में। अभी 1 किलोमीटर और है यहाँ से खलंगा स्मारक। यहाँ बीच रास्ते में रुके हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। आपको 360 दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पेड़ है, पेड़ का मुझे नाम नहीं पता ये कौन से पेड़ है, बट काफ़ी खूबसूरत वाइब देते हैं ये भी। रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी शांति, अभी कोई नहीं है बीच रोड में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, फिर 1 किलोमीटर और है वहाँ दिखाएंगे। हिस्ट्री आपको मोहित बताएंगे पूरी जितनी भी है खलंगा स्मारक की। मेरे को उतनी हिस्ट्री नहीं पता, ये मेरे आइटनरी में ऐड नहीं था, वो मोहित ने बताया। यहाँ पे खलंगा स्मारक भी है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। सो बस 1 किलोमीटर और है, इतनी देर आप व्यूज़ एंजॉय करो। सो ठीक है फिर। सो पहुँच चुका हूँ मैं खलंगा स्मारक। हीरा मेरे पीछे आप देख सकते हो। रोड काफ़ी अच्छे हैं, कोई आपको इश्यू नहीं होएगा। स्पेशल रोड खलंगा स्मारक के लिए बनाया है। इसके आगे देखो रोड नहीं है, इसके आगे बस यही है। दोनों तरफ रोड के पेड़ ही पेड़ मिलेंगे आपको, और व्यू तो ज़बरदस्त लेवल आएंगे। जो टाइमिंग है स्मारक खुलने की वो 9 से 5 बजे तक है। सो इसके बीच में ही आ जाना तो बेटर रहेगा। ये रहा इसकी हिस्ट्री के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है इसके, और ये स्मारक बनाया हुआ है, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, उसी टाइम का बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है स्मारक। और प्लीज़ यार यहाँ पे ना गंदगी मत फैलाना, कुछ भी खाना पीना हो अपना नीचे ही खाना पीना हो खा सकते हो, बट गंदगी अपने साथ लेके चले जाना, जो भी उसका कचरा होगा। यहाँ गंदगी मत फैलाना क्योंकि ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल जगह है।
लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मेंशन भी किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी हिस्ट्री मोहित से पूछते हैं। अब मोहित बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, खलंगा स्मारक की। सो मोहित, शुरू हो जाओ। तो अब हम यहाँ पे खलंगा स्मारक पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री की। तो जब ये यहाँ पे नेपाली गोरखा जिन्हें बोलते हैं, उनका शासन हुआ करता था उत्तराखंड में। लगभग उन्होंने उत्तराखंड में 1890 से लेकर 1814 तक शासन करा। तो जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होने लगा तो अंग्रेज़ चाहते थे कि वो यहाँ पर भी अपना घेराबंदी करें और गोरखों को यहाँ से खदेड़ दें। तो उन्होंने यहाँ पे 1814 में अक्टूबर महीने में घेराबंदी करी। यहाँ पे उनका गोरखों का किला हुआ करता था, तो वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। उन्होंने किला नहीं छोड़ा गोरखों ने, तो अंग्रेज़ों ने उनकी लगभग 1 महीने तक घेराबंदी करके रखी। उनसे सामने से युद्ध करा, जिसका अंग्रेज़ों का नेतृत्व जनरल गिलेस्पी कर रहे थे, और इधर से यहाँ गोरखों का नेतृत्व वीरभद्र सिंह थापा कर रहे थे। तो ऐसे फेस टू फेस उनको ये गोरखा को हरा नहीं पाए अंग्रेज़। तो उन्होंने क्या करा, गोरखों को हराने के लिए उन्होंने उनका पानी का स्रोत बंद कर दिया। तो ये जगह यहाँ पे, इसको नाला पानी के युद्ध से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जगह पड़ रही है यहाँ पे नाला पानी नाम से है। तो लगभग जब उन्होंने पानी का स्रोत बंद कर दिया, गोरखा ने अपना, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। वो फिर भी उसके बाद लगभग लड़ते रहे। तो भूख के मारे जो भी यहाँ पे उनके साथ बच्चे थे, उनकी महिलाएं थी साथ में, तो वो कुछ लोग उनकी भूख से मर गए। उसके बाद जब यहाँ पे गोरखों ने, अब बंदा कितनी देर लड़ेगा वहाँ से बिना पानी के, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए एनर्जी चाहिए। पानी जब मेन उनका बंद हो गया तो यहाँ पे उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं करा, लेकिन फिर भी जो उनके साथ बचे हुए सैनिक थे उनके लड़े, ब्रिटिश आर्मी से लड़े हाथ में खूंकरी लेके। लेकिन वीरभद्र सिंह थापा ने आत्मसमर्पण नहीं किया उनके साथ में। उन्होंने हथियार नहीं डाले, तो उन्होंने कहा बाहर हथियार नहीं डाले। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, आप हमें नहीं हरा सकते। तो जब उन्हें बाहर निकले, उन्होंने जो भी उनके साथ बचे हुए थे, कुछ उन्होंने युद्ध करा, तो और कुछ जो बाकी सैनिक थे वहाँ से अपना काठमांडू वापस निकल गए थे उनके सैनिक। तो अंग्रेज़ उनकी जो युद्ध नीति थी, उनके हौसला, जो भी उनका जज्बा था यहाँ पे गोरखों का, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। तो उसके बाद से आपको पता होगा 1814 के बाद 1 महीने तक जब ये युद्ध चला था, उनकी युद्ध नीति से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे उनका स्मारक बनवाया। और उसके बाद से ये जो गोरखा रेजिमेंट आप सुनते हैं, ये अंग्रेज़ों ने के द्वारा बनाया गया था यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट। तो आज जो भारत में भी आपको गोरखा रेजिमेंट देखने को मिलेगा, तो ये स्टार्टिंग यहाँ से इन्होंने अंग्रेज़ों ने ही करी थी। तो इसमें आप देखते हैं जो गोरखा के सैनिक होते हैं, उसमें गोरखा रेजिमेंट में आज भी हैं। हाँ, तो ये मोहित ने बताया। सो बताना आप कमेंट सेक्शन में आपको हिस्ट्री समझ आई कि नहीं। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया आपको, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। और भी आपको जानना है तो आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। सो काफ़ी अच्छी जगह है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे खलंगा स्मारक में ज़रूर आओ। अब हम यहाँ से जाएंगे कालू सिद्ध, जो कि 30 किलोमीटर दूर है। दूर तो यहाँ काफ़ी, यहाँ पे देहरादून में जितनी भी प्लेसेस हैं ना, काफ़ी दूर दूर हैं। सो बेस्ट है कि आप स्कूटी या बाइक रेंट कर लो, सबसे बेटर है। आप बस से कर नहीं पाओगे इतनी चीज़ें कवर, तो सबसे बढ़िया आप स्कूटी हायर कर लो। सो अब यहाँ से चलते हैं कालू सिद्ध, जो कि 30 किलोमीटर दूर है यहाँ खलंगा स्मारक से। सो लेट्स गो। रास्ते की व्यूज़ एंजॉय करना आप फिर। सो मैं पहुँच चुका हूँ कालू सिद्ध। स्कूटी हमने उधर साइड पार्क कर दी है। सो अभी टाइम 2 बज गए हैं। 30 किलोमीटर दूर था खलंगा स्मारक से, सो काफ़ी टाइम लग गया मेरे को आने में। सो अभी दिखाते हैं आपको, बाकी इसकी हिस्ट्री मोहित बताएंगे थोड़ी देर में। अभी हम दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टोटल 4 सिद्ध हैं पूरे देहरादून में। उसमें से पहले सिद्ध में हम आ चुके हैं, कालू सिद्ध। अभी इससे अगला लक्ष्मण सिद्ध चले जाएंगे। सो मैं टेंपल में आ गया हूँ, इधर साइड है एंट्रेंस। सो दर्शन कर लेते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये है मेन टेंपल। सामने भगवान शिव जी। सो बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए कालू सिद्ध के। सो एक सिद्ध हमने कंप्लीट कर लिया, 3 सिद्ध और रह गए हैं। टाइम 2:30 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये 3rd प्लेस जाके कवर हो पाई अब जाके।
एक तो ना देहरादून में जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत दूर दूर हैं और कुछ ट्रैफिक की वजह से भी हम लेट हो गए थोड़ा। सो कोशिश करना जल्दी आप आना, नहीं तो कवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको। सो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं मोहित से। और बहुत कम लोग ही आते हैं, ये बहुत कम लोगों को ही पता है कि यहाँ 4 सिद्ध हैं देहरादून में। टोटल इंडिया के अंदर 84 सिद्ध हैं। इसके बारे में, सिद्ध के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता था, वो मोहित के थ्रू पता लगा है। मोहित को ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। सो मेरे को इसके बारे में मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरी आइटनरी में ऐड नहीं था, ये मोहित ने बताया कि ऐड कर लो ये। सो हम यहाँ आए। अगर आप मंडे टू सैटरडे आते तो आपको खाली मिलेगा, अगर आप संडे को आओगे तो मे बी आपको रश मिले, बट वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है, आप जब आना चाहो आ सकते हो। वो मेरा फ़र्ज़ था बताने का, मैंने बता दिया। सो इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मोहित, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दो। हाँ जी, तो हमने दर्शन कर चुके हैं हम कालू सिद्ध बाबा जी के। जैसा कि आपको अजीत ने बताया कि उनकी एडिशनरी में नहीं था, तो मैंने अजीत को बताया भोलेनाथ जी के तो हम परम भक्त हैं, तो इसलिए मैंने कहा अजीत को बोला कि यहाँ पे हम 4 सिद्ध हैं, यहाँ पे उसके दर्शन करेंगे। तो अब जान लेते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में ऋषि महर्षि जोन से हमारे अत्रि जी थे, बहुत बड़े महर्षि थे, और उनकी श्री पत्नी जी अनुसुईया जी, वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पे उन्होंने त्रिदेव की पूजा, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु जी महेश की पूजा करी उन्होंने। उनकी तपस्या से खुश होकर तीनों ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने तीनों ने खुश होकर उनसे कहा कि हम आपके अपने रूप के स्वरूप आपके गर्भ से पैदा होएंगे। तो उसके बाद जब उनके गर्भ से पैदा हुए पुत्र रूप की प्राप्ति हुई उन महर्षि अत्रि जी को और उनकी पत्नी अनुसुईया जी को, तो बहुत ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हुए बाद में जाके जो उनके पुत्र थे। बाद में वही हमारे दत्तात्रेय जी कहलाए, जिनको आप जानते ही होंगे, महर्षि दत्तात्रेय। तो उनके यहाँ पे 84 शिष्य थे। उन्होंने उनको शिक्षा दी, शिष्यों को उन्होंने सक्षम बनाया उनका। तो उनके शिष्य भी काफ़ी सक्षम हुए, अच्छी उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त करी। तो उसके बाद जाके उन्होंने महर्षि जब दत्तात्रेय जी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने बोला आप भारत के भ्रमण पर निकल जाओ और जो भी समाज सेवा है आप करो और तपस्या करो, आप मतलब जो भी कर सकते हो समाज के लिए वो अच्छी चीज़ें करो। तो उसके बाद जो उनसे 84 उनके शिष्य थे वो अलग अलग जगह निकल चुके थे, लोगों के कल्याण के लिए, शांति के लिए, तपस्या के लिए। तो अलग अलग जगह ये देहरादून में यहाँ पे 4 सिद्ध हैं, जिसमें आपका पहला यहाँ पे हम जो कि कालू सिद्ध जी के दर्शन कर चुके हैं, कालू सिद्ध। उसके बाद हम आगे लक्ष्मण सिद्ध जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से मांडू सिद्ध जाएंगे, फिर मानक सिद्ध जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कालू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध ये पास पास हैं, जो कि आपको हरिद्वार रोड की साइड मिलेंगे। और उसके बाद हम मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध जाएंगे, जो कि ISBT से आपको नज़दीक पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे तो 84 सिद्ध का यही है कि 84 सिद्ध जोन से उनके शिष्य थे अलग अलग जगह, जिसमें से 4 अपने यहाँ पे देहरादून में, वो देहरादून में। देहरादून में। तो आप यहाँ पे आएँ, ज़रूर विजिट करें, आपको जो भी यहाँ पे शांति मिलेगी वो सिर्फ आप यहाँ आके ही अनुभव कर सकते हो, उसको यहाँ शब्दों पे में नहीं काफ़ी- बयान कर सकते। काफ़ी पीसफुल जगह है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे प्रसाद लेते हो 4 सिद्ध में, यहाँ पे इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि जब मेन प्रसाद उनका गुड़ का होता है। बाकी आप गुड़ के अलावा और भी अपनी श्रद्धा के अनुसार ला सकते हो कोई भी और प्रसाद, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे चढ़ता है प्रसाद वो गुड़ के रूप में चढ़ता है। और जो ये हमारे चारों सिद्ध बाबा जी हैं, इनको हम शिव के स्वरूप में पूजा करते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको शिवलिंग जी मिलेंगे, आपको उनके स्वरूप के उसमें मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ पे दर्शन करिए और आपको शांति का अनुभव होगा। ये बात तो माननी पड़ेगी, बट है ये काफ़ी दूर दूर। ये कालू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध थोड़ा पास पास है, बट वो दोनों सिद्ध थोड़े दूर दूर हैं। सो अब नेक्स्ट सिद्ध पे हम जाएंगे, लक्ष्मण सिद्ध। अब आपकी हिस्ट्री इसके बारे में जान चुके, तो इस हिसाब से 84 सिद्ध बने हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। सो अब इससे नेक्स्ट सिद्ध कंप्लीट करते हैं, लक्ष्मण सिद्ध, ठीक है। फिर मैं आपको सीधा स्कूटी पे मिलता हूँ, आप रास्ते के व्यूज़ एंजॉय करो। सो पहुँच चुके हैं हम लक्ष्मण सिद्ध, दर्शन कर लेते हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। कालू सिद्ध से 17 किलोमीटर दूर था लक्ष्मण सिद्ध। सो यहाँ आ गए हैं। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये सामने लिखा हुआ है लक्ष्मण सिद्ध की हिस्ट्री के बारे में, इधर साइड है टेम्पल। सो दर्शन कर लेते हैं।
सो दर्शन कर लिए हैं बहुत बढ़िया से लक्ष्मण सिद्ध के। अब इसके बाद जाएंगे हम गौतम बुद्ध टेम्पल, गौतम बुद्ध ना, हाँ, इसके बाद हम जाएंगे गौतम बुद्ध टेम्पल। तो ठीक है, फिर आप यहाँ आ सकते हो, काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये भी और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे, काफ़ी शांति है। सो अब मैं सीधा आपको स्कूटी पे मिलता हूँ, यहाँ से अब हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। सो ठीक है, फिर रास्ते के व्यूज़ एंजॉय करो आप। हाँ तो जी, आपने व्यूज़ एंजॉय कर लिए। अब आप सोच रहे होगे मैं हॉस्टल में कैसे आ गया। तो यार आज तगड़े वाला सीन हो गया अपने साथ। जैसे हम लक्ष्मण सिद्ध से निकले बुद्ध टेम्पल के लिए, वैसे ही हमारी स्कूटी ख़राब होगी। लक्ष्मण सिद्ध से लगभग हम 10 किलोमीटर गए होंगे, उसके बाद स्कूटी पहले नंबर में ख़राब हुई। पहले क्या हुआ, उसका क्या कहते हैं, इंजन ऑयल ही ख़त्म हो गया। फिर उसको सही करवाया, उसमें 400 रुपये लगे। देन 5 किलोमीटर फिर चला, 5 किलोमीटर बाद फिर ख़राब होगी। इंजन ऑयल तो हो गया, फिर धुआं छोड़ने लग गया, अपने आप गाड़ी बंद होगी। फिर उसको दोबारा सही करवाया। थर्ड टाइम फिर 2-3 किलोमीटर चली होगी मुश्किल से, फिर बंद हो गया। फिर तो जवाब ही दे गया, स्कूटी ने पूरा जवाब ही दे दिया, उसका इंजन ही ख़राब हो गया। तो फिर फ़ोन किया हमने जहाँ से हमने स्कूटी ली थी, तो वहाँ से गाड़ी आई, फिर स्कूटी को लेके गई। फिर उससे हमने कैसे कैसे करते करते उन पैसे तो हमें कुछ नहीं मिले और उल्टा हमें ही देने पड़ गए इतने। सो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरा प्लान चौपट हो गया। हमने सोचा था 3-4 चीज़ें और रह गई थी वो कवर कर लेंगे, बट नहीं हो पाया। 2 सिद्ध और रह गए और FRI रह गया, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, और अपना बुद्ध टेम्पल रह गया। ये 3-4 चीज़ें रह गई, तो मैं नहीं कवर कर पाया। सो मुझे माफ़ कर देना, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं कवर करूँगा। सो इस सीरीज़ के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। मे बी नेक्स्ट सीरीज़, अगर नेक्स्ट टाइम मैं देहरादून आऊँगा तो ये जो चीज़ें रह गई हैं ये मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करूँगा। सो आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझो। कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ, बट वो मैं आपको कल ही बताऊँगा। वो देहरादून से 30 किलोमीटर दूर है। आई होप कुछ लोगों को पता लग गया होगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा होगा। जिसको पता लग गया कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जिसको नहीं पता लगा वो पता लग ही जाएगा जब सीरीज़ आएगी तो। सो इस सीरीज़ के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।